दिल्ली के शाहीन बाग से हो रही है कोरोना मरीजों की मदद। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन कमी की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। जिसको जहां भी खबर मिल रही है वहीं ऑक्सीजन की आस में पहुंच रहा है। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में कई ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। जब लोगों को पता चला कि दिल्ली के शाहीन बाग में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है तो लोग यहां पहुंच रहे हैं। शाहीन बाग में ऑक्सीजन सिलेंडर के मिलने और रिफिल होने की जानकारी लोगों तक जैसे ही पहुंची, लोग शाहीन बाग पहुंचना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि इस एरिया में कई वेल्डिंग शॉप है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बाद इस इलाके में लोग काफ़ी संख्या में सिलेंडर के लिए पहुंच रहे हैं। हसन ने बताया कि हम गैस को फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल और जिनको ज़रूरत है उनको दे रहे हैं। बिना पैसे लिए भी सिलेंडर रिफिल कर रहे हैं। जो पैसे दे रहे हैं उनसे 15 लीटर सिलेंडर के लिए 130 रुपये और 30 लीटर के लिए 200 रुपये ले रहे हैं। एक और जहां फ्री में ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ कई लोगों की ओर से जमाखोरी की भी खबरें सामने आ रही है। इन सिलेंडरों को महंगे दाम पर भी बेचा जा रहा है। देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाओं और टीकाकरण पर राष्ट्रीय योजना क्या है। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े ने कहा कि इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय योजना जानना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसके लिए मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा, चाहे भीख मांगो, किसी से भी उधार लो या चोरी करो, पर ऑक्सीजन सबको दो। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन कोरोना के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लोग अपनों को मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही तो कोई अस्पताल में बेड के लिए परेशान है। न जाने कितनी ऑक्सीजन ना पाने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को सरकार से पूछकर सांस लेना होगा। राज्य सरकार ने अब निजी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर रोक लगा दी है। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बहुत गंभीर स्थिति को छोड़कर किसी को भी निजी तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। यह सिर्फ संस्था को ही दी जाएगी। गंभीर स्थिति में निजी तौर पर ऑक्सीजन देना भी पड़े तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड लेकर डिटेल नोट करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते पैदा हुए गंभीर संकट को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार के भाषण को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को खोखले भाषण नहीं, समाधान चाहिए। राहुल ने आज ट्वीट करके कहा कि घर पर क्वारंटीन हूं और लगातार दुखद समाचार सामने आ रहे हैं। भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं है, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां भी हैं। झूठे उत्सव व खोखले भाषण नहीं, देश को समाधान दो। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर हमला बोला है। एक रैली के दौरान ममता ने कहा, दिल्ली के गुंडों को बंगाल नहीं सौंपा जा सकता है। ममता ने कहा कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि कैसे खेला जाता है। मैं इससे पहले लोकसभा में शानदार खिलाड़ी रह चुकी हूं। सीएम ने कहा कि हम अपने बंगाल को दिल्ली के दो गुंडों के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। इससे पहले ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि अगर वो बीमारी से लड़ने के लिए पर्याप्त दवा नहीं मुहैया करा सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सऊदी अरब में पहली बार महिला सैन्यकर्मियों को हज और उम्रा के दौरान मस्जिद हराम में सुरक्षा प्रदान के लिए तैनात किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार सऊदी सरकार ने मस्जिद अल हरम में आने वाली महिलाओं की जांच और निगरानी के लिए महिला अधिकारियों को तैनात करने का फैसला किया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिम लाल रेखा को पार करता है तो रूस बिना देरी किए तुरंत कार्रवाई करेगा। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यूक्रेन, बेलारूस और रूस में अस्थिरता के लिए पश्चिम को दोषी ठहराया। पुतिन ने कहा कि पश्चिम शक्तियां लगातार रूस को परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। राष्ट्र के लिए अपने वार्षिक संबोधन में रूसी राष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है
जब पुतिन के आलोचक एलेक्सी को जेल में डाल दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और यूक्रेन के मुद्दे पर रूसी हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिम लाल रेखा को पार करता है तो रूस बिना देरी किए तुरंत कार्रवाई करेगा। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाने की तरीकों पर चर्चा की गई। इस मौके पर अधिकारियों ने पीएम को पिछले कुछ सप्ताहों में ऑक्सीजन की सप्लाई में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। पीएम ने इस दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, ऑक्सीजन आपूर्ति की गति में तेजी लाने और हेल्थ फैसिलिटी को ऑक्सीजन सपोर्ट मुहैया कराने जैसे पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।